दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों से पिछले शॉर्ट्स में वादा किया था कि हम 10 मुस्लिम हीरोज की एक चैलेंज ला रहे हैं, तो उसी वादे के मुताबिक आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने 10 मुस्लिम हीरोज लिस्ट के 10वें हीरो के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Ertuğrul Gazi oğlu Osman। अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने 10वें मुस्लिम हीरो और बानिए उस्मान साम्राज्य यानी उस्मान गाजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही उस्मान गाजी है जिन्होंने न सिर्फ एक छोटे से कबाइल में जन्म लिया था, बल्कि वह एक ऐसा कबीला था जिस कबीले का खुद का रहने का कोई ठिकाना भी नहीं हुआ करता था, और इन्होंने अपनी बहादुरी और अपनी काबिलियत के दम पर हमारी इस दुनिया में एक ऐसे साम्राज्य का स्थापना किए थे जिस साम्राज्य ने 3 बर्रे आजमों पर करीब 700 सालों तक एक शान से हुकूमत किया था। और उस्मान गाजी ने न सिर्फ अपने वालिद यानी अर्तुगरुल गाजी के ख्वाब को पूरा किया था, बल्कि हमारी इस दुनिया को एक ऐसी सल्तनत दिया था जिस सल्तनत में मजलूमों को सहारा दिया जाता था। क्योंकि दोस्तों ये वह दौर था जहां एक तरफ मंगोलों का खौफ दुनिया के कई इलाकों पर छाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ जालिम ईसाई फौजों ने भी अपने जुल्म की सारी हदें पार कर चुकी थी और उस वक्त मुसलमान टुकड़ों में बट चुके थे। हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा था और मुसलमानों की सल्तनत यानी सल्जूक सल्तनत भी अब अपनी आखिरी वक्त पर पहुंच चुकी थी। और उस वक्त मुसलमानों को अगर किसी चीज की जरूरत थी तो वह थी इत्तेहाद होना, यानी तमाम मुसलमान को एक झंडे के नीचे जमा होना। और उस वक्त इस तमाम काम को अंजाम देने वाले शख्स थे अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान। उस्मान गाजी ने न सिर्फ अपने भटके हुए तमाम कबाइल को एक जगह मुत्तहिद किया और उन तमाम कबाइल को मुत्तहिद करने के बाद एक ताकतवर फौज में बदला, और उस्मान गाजी के इसी बदलाव का ये नतीजा था कि बाद में उनके मुत्तहिद किए गए कबाइल ही जाकर एक सल्तनत का रूप ले चुकी थी, जिस सल्तनत को आज इतिहास के पन्नों में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है, जिसे हम और आप द ग्रेट ओटोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जिस तरह से आप लोगों को ये सुनने में लग रहा है, उस तरह से उस्मान गाजी का ये सफर इतना आसान नहीं था, बल्कि उस्मान गाजी ने बहुत ही मुश्किल हालात को संभालने के बाद अपनी इस सल्तनत की बुनियाद को रखे थे। और फिर 1299 ईस्वी में इस उस्मान साम्राज्य की बुनियाद रखने के बाद उस्मान गाजी अपनी बहादुरी के दम पर अपनी इस सल्तनत को धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। और उस्मान गाजी के शुरू में किए जाने वाले इन्हीं मेहनतों का ये नतीजा था कि ये सल्तनत 3 बर्रे आजमों पर फैलने में कामयाब हो चुकी थी, यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। और दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मुस्लिम इतिहास की वह इकलौती सल्तनत थी जो यूरोप के इलाके में कामयाब हो पाई थी। वरना दोस्तों अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि ज्यादातर मुस्लिम सल्तनतें यूरोप पर फतह हासिल नहीं कर पाती थी। और दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के उरूज का दौर सुल्तान सलीम अव्वल के बेटे यानी सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर को कहा जाता है, क्योंकि सुल्तान सुलेमान के दौर में ये सल्तनत को दुनिया की सुपर पावर का स्टेटस हासिल था, चाहे वह पैसे के लिहाज से हो, चाहे फौजों के लिहाज से, चाहे एरिया के लिहाज से, हर एतबार से ये सल्तनत अपने उरूज के दौर में थी। और दोस्तों शायद ये सब कुछ मुमकिन ना होता कि अगर इस सल्तनत के बानी यानी उस्मान गाजी अपने मेहनतों मुशक्कत के साथ इस सल्तनत की बुनियाद को ना रखते। और यही वजह है कि हमने अपने 10 मुस्लिम हीरोज की इस लिस्ट में 10वां नाम उस्मान गाजी का रखा है। वैसे आप लोगों का इस टॉपिक पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।